बैठक में नई सरकार के गठन पर चर्चा होगी। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली आने का न्योता दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि देखिए कल नतीजे आए हैं और अब जो सरकार बनाने की कवायद है वो शुरू हो चुकी है। आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है एनडीए। शाम 4 बजे का वक्त तय किया गया है जब एनडीए की बैठक होगी और आपको बता दें इसी बैठक में नई सरकार के गठन पर चर्चा होनी है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली आने का न्योता दिया गया है। ये मोदी सरकार की शानदार हैट्रिक है। ये एनडीए सरकार की जबरदस्त वापसी है। इस जीत ने तय कर दिया कि भविष्य के लिए देश का विकास पथ कैसा होगा। इस जीत ने तय कर दिया कि देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए। और ये तस्वीरें इसी बात की गवाह हैं कि ये जीत इतनी अहम क्यों है। जब मेहनत रंग लाती है तो जश्न मनाना भी लाजमी हो जाता है। लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो नजारा कुछ ऐसा दिखा। चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाने पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी पर फूलों की बारिश कर दी। पीएम मोदी ने जनता जनार्दन का हाथ हिलाते हुए उनका शुक्रिया अदा किया तो बदले में भीड़ ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल को जबरदस्त बना दिया। इस तस्वीर ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की यादें ताजा कर दी। 2014 और 2019 के बाद भी जश्न की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। ये तस्वीरें 2019 की हैं, जब लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। चुनावी राजनीति में जमकर मेहनत करने वाली बीजेपी जश्न मनाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। बीजेपी जानती है कि चुनावी मैदान में कड़ी मेहनत के बाद उसका नतीजा सामने आता है तो उसके शिल्पी का सम्मान कैसे किया जाता है। लगातार तीसरी जीत के बाद पीएम मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं, देश के वोटरों और चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार एनडीए के बहुमत हासिल करने को भारत के इतिहास में अभूतपूर्व पल करार दिया। ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। हालांकि बीजेपी समर्थकों के दिल में ये कसक जरूर होगी कि उनकी पार्टी 400 के जादुई आंकड़े से दूर रह गई। पिछले 2 बार के मुकाबले बीजेपी को यूपी और बिहार में बड़ा नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी वो अपना पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई तो महाराष्ट्र में भी उसे बड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी के नीति निर्धारकों ने जनादेश को स्वीकार कर नए सिरे से काम करने का जज्बा दिखाया है। पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में तीसरे कार्यकाल में देशवासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करने की गारंटी दी। कहा, नई सरकार राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करेगी। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। देश ने दिखा दिया है कि उसे मोदी सरकार और उसकी नीतियों पर पूरा भरोसा है। सियासी पंडितों का मानना है कि इस बार के जनादेश में एनडीए सरकार पर भरोसे के साथ नीतियों में बदलाव के सूक्ष्म संकेत भी छिपे हैं। टी न्यूज़ नेशन।
तो देखिए पूरी रिपोर्ट आपने देखी। तो आज का दिन हर मायने में बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में आज राजधानी दिल्ली में क्या कुछ हलचल होगी ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए, दिल्ली में एनडीए की बैठक है, सरकार गठन पर चर्चा होगी। इसी के साथ इंडी गठबंधन की बैठक, नीतीश नायडू को साथ लाने पर चर्चा है। और आपको बता दें, दिल्ली आ रहे नीतीश कुमार गठबंधन पर अपना रुख जो है वो साफ कर सकते हैं। वहीं तेजस्वी और लालू का दिल्ली दौरा है, इंडी गठबंधन की रणनीति पर चर्चा। वहीं चिराग पासवान, जिन्होंने पांचों की पांचों सीट निकाली है, दिल्ली एनडीए की बैठक में भी शामिल होंगे। और देखिए, दिल्ली से हमारे संवाददाता मणिदीप शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मणिदीप, आज का दिन हर मायने में बेहद महत्वपूर्ण है, खास करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दो वो नाम हैं जिन पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। क्या कुछ आज दिल्ली की हलचल है, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में? ये देखिए, इस चुनाव की ओपनिंग जोड़ी के जो बल्लेबाज हैं वो यही हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। शाम करीब 4 बजे का जो वक्त है वो एनडीए की बैठक के लिए तय किया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हो सकती है, सभी की नज़रें हैं। कल जिस तरीके से जब रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे थे, ठीक उसी वक्त जो है गृह मंत्री अमित शाह और उनका पूरा चैनल एक्टिवेट हो गया था। वहाँ चंद्रबाबू नायडू से भी बात की गई थी, नीतीश कुमार से बात की गई। तो जिस तरीके से ठीक नतीजों के अगले दिन ये बैठक बुलाई गई है, उधर दूसरी तरफ जो आरजेडी नेता है मनोज झा, उनके बयान सामने आए थे कि नीतीश कुमार सबके नेता हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर एक के कयास हैं, हर एक की अपनी पहुँच है, हर एक का अपना सामर्थ्य है। वो यही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का क्या रुख रहता है। कल जिस तरीके से चिराग पासवान ने ठीक चुनाव नतीजों के बाद में ट्वीट करके कहा कि वो पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हैं और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए के साथ में एकजुट हैं। अब इसी तरीके का जो एक स्पष्ट बयान है वो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू से जनता सुनना चाहती है। एनडीए गठबंधन की आज बैठक है, आज शाम में वो लोग पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार 11 बजे के करीब में पटना से चल देंगे। तो ऐसे में सारे कयास, और कहा जा रहा है कि जब एनडीए गठबंधन में सारी बातें तय हो जाएंगी, सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तब फिर सरकार बनाने का जो दावा है वो आज देर शाम में, देर रात में या फिर कल जो है वो एनडीए के तमाम नेता जाकर के पेश कर सकते हैं। फिलहाल इसके लिए राष्ट्रपति भवन में जो तैयारी है, राष्ट्रपति भवन को मणिदीप, मैं आपको रोक रही हूँ। एक बात ये भी बताइए, क्या नीतीश कुमार की इंडी गठबंधन में भी किसी से बात हो रही है? क्या ये जानकारी भी सामने आ रही है? जी देखिए, नीतीश कुमार के लिए भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि वो जितने पासे अपने हाथ में रखते हैं उतने पासे अपने जेब में भी छिपा करके रखते हैं। तो कहाँ बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी जो राजनीतिक जो अभी तक पूरी यात्रा रही है वो तमाम आयामों से, तमाम डायमेंशन से भरी हुई रही है, इधर के रंग भी और उधर के रंग भी। तो एक तरीके से कह लीजिए उनके पास पोटली में बहुत सारे रंग हैं, लेकिन अभी ठीक है, उनकी पोटली में क्या कुछ है मणिदीप, आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, लगातार नजर रहेगी इस खबर पर। इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना होंगे, राहुल गांधी से कर सकते हैं मुलाकात, गठबंधन पर साफ कर सकते हैं रुख। कल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से नहीं मिले थे नीतीश, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार वो नेता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कब किधर चले जाए कुछ कह नहीं सकते, और ऐसे में अब जब पाले में उनके बहुत कुछ है तो नजर उन पर रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जहां उनका आभार जताया, वहीं विपक्ष उनके निशाने पर रहा। चुनाव नतीजों के बाद पहले संबोधन में पीएम भावुक भी हुए, गुस्सा भी हुए और शब्दों के जरिए उन्होंने भविष्य के कामकाज की रूपरेखा भी खींची। एक रिपोर्ट। ये जीत बहुत बड़ी है, ये जश्न बेहद भव्य है। पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाने पार्टी दफ्तर पहुंचे। कार्यकर्ताओं के सामने दिल खोलकर बात की। उनके संबोधन में पार्टी के लिए संदेश था, लेकिन पूरे भाषण के दौरान उनके निशाने पर विपक्ष रहा। चुनाव नतीजे के बाद पहली बार पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी अकेले बीजेपी ने जीती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भीषण गर्मी में जमकर पसीना बहाया, जिसका नतीजा देश और दुनिया के सामने है। एनडीए को भव्य विजय मिली है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है।
मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। पीएम ने नतीजे को ऐतिहासिक और नतीजों के दिन को न भूलने वाला पल बताया। मां को याद करते हुए पीएम मोदी भावुक भी हो गए। उन्होंने जीत के लिए माताओं बहनों का धन्यवाद किया। कहा कि माताओं बहनों ने मां की कमी नहीं खलने दी। देश के इतिहास में महिलाओं ने वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं बहनों बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं बहनों बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। वहीं पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने इस शानदार जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। कहा कि मोदी ने हमेशा आगे बढ़कर देश, पार्टी और लोगों का नेतृत्व किया है। साथ ही उन्होंने ये कहकर विपक्ष पर हल्ला बोल दिया कि कुछ सीटें जीत गए तो कह रहे हैं कि बीजेपी को हरा दिया। कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना। इस चुनाव की खास बात इसका एन फैक्टर रहा। ये जीत बीजेपी से ज्यादा एनडीए की है। नायडू और नीतीश बीजेपी के लिए जरूरी बन गए हैं। अब एन फैक्टर यानी नीतीश और नायडू सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका में रह सकते हैं। कई सालों बाद इस बार लोगों ने मजबूत सरकार का नहीं बल्कि मजबूत विपक्ष का चुनाव किया है। संकेत साफ है, देश में साझेदारी वाली सियासत के दिन और गठबंधन वाली सरकार का दौर एक बार फिर लौट आया। इसे साध कर बीजेपी सत्ता संतुलन के खेल में राजनीति का नया अध्याय लिख सकती है। जी न्यूज नेशन। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के सभी सीटों के नतीजे सामने आ गए। नतीजों के हिसाब से देश में एक बार फिर मोदी की सरकार बनने वाली है। हालांकि अब की बार विपक्ष दलों के इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों को हासिल करके दिखा दिया। देश की सियासत में राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं का कद भी मायने रखता है। एक रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में किया कमाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने रोक दिया बीजेपी का विजय रथ। महाराष्ट्र में चला उद्धव और शरद का जादू। विपक्षी दलों की एकजुटता से बीजेपी पड़ गई अकेली। चुनाव के नतीजों से साफ हो चुका है कि देश में लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि अब की बार 400 पार के नारे को बीजेपी धरातल पर नहीं उतार पाई और वो सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह गया। इंडिया गठबंधन की एकजुटता और चुनावी चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले कुछ कम सीटों से संतोष करना पड़ा। विपक्षी गठबंधन की सीटों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया। इसी के साथ इंडिया ब्लॉक के नेताओं का सियासी कद भी राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ गया है। कांग्रेस को अकेले दम पर 100 सीटें भी हासिल नहीं हुई हैं, लेकिन बीजेपी की सीटें कम होते देखकर वो गदगद है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिली जीत को राहुल गांधी की मेहनत और भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा बता रहे हैं। वहीं नतीजे आने के साथ ही राहुल का बीजेपी पर हमला भी तेज हो गया है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। बंगाल में बीजेपी के साथ ममता ने फिर खेला कर दिया।
इस बार बीजेपी यहाँ पर 2019 का परफॉर्मेंस भी रिपीट नहीं कर पाई। ममता के गढ़ में बीजेपी की स्थिति सुधरने की जगह और ज्यादा खराब होती दिख रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 18 सीटें मिली थी, तो वहीं इस बार वो 12 सीट पर ही सिमट गई। तृणमूल कांग्रेस 2019 में 22 सीटों पर काबिज थी, वो अब बढ़कर 29 सीटों तक पहुंच गई है। सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में हुआ। यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अकेले दम पर 36 सीटें हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा नफे में है। इन नतीजों के आने के साथ ही अखिलेश यादव का कद भी राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ गया है। यूपी में मिली बम्पर जीत से अखिलेश यादव गदगद नजर आ रहे हैं। बदलाव की हवा बिहार से भी चलती दिखाई दे रही है। इन चुनावों में तेजस्वी बिहार में भले ही कांग्रेस के साथ मिलकर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन 4 सीटों पर जीत हासिल कर तेजस्वी ने साफ संकेत दे दिया कि उनको राजनीतिक रूप से कम आंकना बीजेपी के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। उनकी पार्टी ने खुद तो अच्छा प्रदर्शन किया ही, साथ ही विरोधी खेमे को आधे से कम में समेट दिया। उद्धव की जीत में सिंपैथी फैक्टर के साथ उनकी स्ट्रेटजी का बड़ा रोल माना जा रहा है। उद्धव ने शिव सैनिकों के मनोबल को कमजोर नहीं होने दिया। यही वजह रही कि वो इंडिया गठबंधन में न सिर्फ अच्छी सीटें लेने में सफल रहे, बल्कि बीजेपी के बराबर सीटें भी जीत गए। शरद पवार ने नए नाम और नए निशान के साथ कुछ इस अंदाज में चुनावी जंग लड़ी कि एनडीए गठबंधन दिखता ही रह गया। नतीजे बता रहे हैं कि शरद पवार को यूं ही सियासत का चाणक्य नहीं कहा जाता। विचार की वो लड़ाई थी। लोगों को मालूम था भाजपा के विरोध में हम लड़ रहे हैं। पवार साहब ने किया हुआ काम, सुप्रिया ताई ने किया हुआ काम, वहाँ पे जो सब महाविकास आघाड़ी से कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नागरिक, इन सब के कारण सुप्रिया ताई का विजय हुआ है। देश में भले ही लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर हैट्रिक लगाने वाले हैं, लेकिन इस बार देश को एक मजबूत विपक्ष मिला है। उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक के नेता संसद में जनता की आवाज को जोरदार तरीके से रख सकेंगे और संख्या बल के दम पर सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर करने की स्थिति में होंगे। टीम न्यूज़ नेशन।